जिन लोगों के साथ में जनक अपनी जो नए सफर की शुरुआत करते हैं तो पता चलता है कि वो लोग तो बहुत ही बड़े क्रिमिनल्स हैं। उन्होंने कई लोगों को भी चीट कर रखा है और ये इस बार जनक फंस जाते हैं उनके जाल और अब उसे बचाना सबसे बड़ी मुसीबत क्रिएट करती है। तो अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग घर से होती है। यहाँ पे तो पल्लू में आग लगता है तो उसको कैसे भी अनिरुद्ध बुझा देता है, लेकिन जनक चाहती है वो पूजा करना, तो उसके लिए जो चिंता होती है उसके मन में वो बता देता है कि तुम फिलहाल अभी कुछ भी मत करो, तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता है, क्या तुम मेरी चिंता करती हो? अब जो दिल की फीलिंग्स होती है ये तो बताता है और ये चाहता है कि जनक के दिल में जो मेरे लिए प्यार है वो भी उसके जुआ पे आए। और जब ये बातें बोलता है ना तो जनक भी उसके साथ में इमोशनली कनेक्ट हो जाती है। लेकिन भाई जिस कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जब सभी लोग खाना खा रहे होता है तो यहाँ पे ना फिर से एक गेम स्टार्ट होता है और ये ब्लेम गेम स्टार्ट होता है। और यहाँ पे ना आकर के अब अनिरुद्ध की मम ये साबित कर देती है कि छोटन की जल्दी से शादी करनी होगी क्योंकि अब समय निकलता जा रहा है और इसके पास तो पैसे भी नहीं है। अब इसकी जब बेइज्जती होने लगती है तो जनक कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है और अब यहाँ पे छोटन कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसकी मॉम डैड के सामने उसे इतना गिरा देते हैं ना अनिरुद्ध की मॉम कि वो खुद के लिए स्टैंड तक नहीं ले पाता। वो तो ये समझ नहीं पाता कि मुझे अब इस उम्र में आकर के कौन अपने बेटी को देगा। लेकिन सच में ये कोई बूढ़े सपने से कम नहीं होता कि उसके सामने उसके डैड की आंखों में आंसू होता है। वो रो रहे होते हैं कि आखिर छोटन के साथ में आगे चल करके क्या होगा, क्योंकि जो खाना अभी मिल रहा है अगर वो लोग नहीं रहेंगे तो शायद सुब उसके साथ में कितना गलत करेगा ये किसी को पता भी नहीं होगा। लेकिन जब जनक सपोर्ट करने लगती है तो यहाँ पे अनिरुद्ध की मॉम उसके खिलाफ बोलने लगती है, वो उसकी बेइज्जती कर देती है कि तुम बाहर वाली हो, हमारे घर के मामले में मत बोलो। लेकिन तब तक अनिरुद्ध आ जाता है और यहाँ पे अपनी मॉम पे ही गुस्सा करने लगता है कि आप क्या बार बार छोटन को ऐसे गलत बातें बोलते रहती है, हमेशा टोंट मारती रहती हैं, क्या वो घर के काम नहीं करते, क्या वो हमारा साथ नहीं देते? लेकिन जब सुबह आता है ना तो वो सच में अपने मॉम डैड के पूरी तरीके से खिलाफ चला जाता है। वो तो सिर्फ एक बात को साबित करने लगता है कि हाँ जो लोग घर में हैं वो जरूरी है और हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो थोड़ी सी मुश्किलें तो बढ़ती रहेंगे। और क्या मैं पैसे नहीं कमाता? अगर छोटन को कोई पैसे की जरूरत होगी तो मैं दूंगा, मैं उनकी पूरी तरीके से मदद करूंगा, आप लोग को उल्टा बोलने का हक नहीं है। लेकिन सच में जो जनक की बेइज्जती करती है वहां पे उसकी मॉम, तो वो अपनी मॉम को खिलाफ भी एक और बात बोल देता है कि जनक अब इस घर का ही सदस्य है, आप लोग उसे उल्टा नहीं बोल सकते। जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता और जनक अपने सपने को पूरा नहीं कर लेती तब तक ये हमारे अपने हैं। और यहीं पे पता चलता है कि आखिर अनिरुद्ध दिल से कितना अच्छा है। सच में ये काफी बेहतरीन हो जाता है। लेकिन इसके सामने एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। लेकिन जो इसका पोर्ट्रेशन होता है ना वो खुद को और ज्यादा ही एक्सपेंड करता है। अब जब अनिरुद्ध को ऐसी चिंता होने लगती है जनक को कि वो 3 दिनों के लिए जाएगी और उसके बाद क्या होगा उसके साथ में ये तो इसको पता नहीं है, तो इसके मन में कई सारे ख्याल आने लगते हैं गलत। लेकिन जब वहां पे आता है आदित्य रॉय कपूर, अब वो जब जनक को देखता है ना तो कहीं ना कहीं वो उस पर लाइन मारने लगता है, उसके साथ में बदतमीजी करने लगता है, उसके हाथ को पकड़ के दबा देता है। ये चीजें देखने के बाद में अनिरुद्ध को बहुत अजीब लगता है कि शायद इस बार मैं गलत कर रहा हूँ। जनक को उन सब के साथ में भेज करके मुझे कैसे भी कर जनक का ध्यान रखना होगा और उस पर नजर रखनी होगी ताकि उसके साथ में कोई गलत कार्य ना कर सके। और बस होता भी ऐसा है, एक छोटा सा लिप देखने को मिल सकता है लेकिन ये बहुत अजीब होगी इन माय ओपिनियन। अगर मैं इसको इस कदर बोलूं कि देखो यहाँ से ना कुछ लूप होल्स भी देखने को मिल जाता है कि अब जो आदित्य रॉय कपूर है वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है। उसके दिल में जो जनक के लिए ऐसा प्यार मोहब्बत जो भी उगता है वो सिर्फ जनक के जिस्म के लिए है, ठीक है। वो उसकी हवस मिटा, हवस का भूख मिटा, वो उसे छोड़ देगा और शायद जनक की जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो बस वो इतना चाहता है, ठीक है, और बस वो सबका मिसयूज कर रहा होता है। लेकिन इस चीज के बारे में अनिरुद्ध को भी धीरे धीरे पता चलने लगते हैं कि शायद कुछ बहुत बुरा होने वाला है जनक के साथ में और मुझे कैसे भी कर इतनी बड़ी अनहोनी का मुझे रुकनी होगी, नहीं तो फिर जनक अपनी जिंदगी को तबाह कर लेगी। बस यही सारी चीजें होती है, अनिरुद्ध को बहुत बेचैन कर देती है। लेकिन जब जनक का कोई कांटेक्ट नहीं मिलता इसको कुछ दिनों तक तो ये और ज्यादा ही परेशान हो जाता है, जो सच में इसे फिर से जनक के करीब ले जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। लेकिन यहाँ सच में प्लॉट के साथ में छेड़छाड़ की गई है ताकि स्टोरी लाइन को डाइवर्ट किया जा सके। तो देखिए ना बहुत बेहतरीन होगा कि आने वाले प्लॉट्स में और क्या नई चीजें देखने को मिलेंगी, कुछ और एक्स्ट्रा प्लॉट देखने को मिलते हैं तो उस पर तो बातें जरूर करेंगे लोग। फिलहाल तो कोई एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं है, तो बस आज के एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द।